जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। और हम पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस की 5 क्लासें मैं पहले करा चुका हूँ, तो आज है हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की छठी क्लास। ठीक है, तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस में काफ़ी सारा पढ़ लिया है। पिछली क्लास में मैंने एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट में समझाया था। आज फिर से एक नए कॉन्सेप्ट पर पढ़ेंगे। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि जो भी हमारी वीडियो पर आज नए आए हुए हैं, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर भी कर दें। ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से हम आपको पढ़ा रहे हैं, पूरी यूपीएसआई का हम कोर्स आपको करा रहे हैं, मैथमेटिक्स का। ठीक है, सारी चीज़ें चल रही हैं प्रॉपर तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं। अभी देखो कि आज का जो क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन लेने से पहले मैं तुम्हें बता दूं, जो पिछले क्वेश्चन थे हमारे, पिछले वाले क्वेश्चन में हमें तुमने बताया था कि किस तरीके से हम चीजों को खरीद रहे थे, बेच रहे थे। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में क्या है, खरीदना और बेचना ही है, जिसमें मैंने बताया था तुम्हें एसपी और सीपी के बारे में बताया था। एसपी मतलब क्या होता है, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, और सीपी के बारे में मैंने तुम्हें बताया था क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब होता क्या था, मैंने तुम्हें जो पिछली क्लास में बताया था, ये बताया था कि अगर एसपी हमें बनाना है तो सीपी में क्या जोड़ दोगे, प्रॉफिट, है ना। सीपी में प्रॉफिट जोड़ दोगे या फिर सीपी में से लॉस घटा दोगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें चल रही थी कि इतनी वस्तु बेचने पर इतनी वस्तु के बराबर लाभ होता है या हानि होती है, ये सारी चीजें मैंने बताई थी। तो आज का नया पहले टॉपिक शुरू कर देते हैं हम। तो आज का जो नया हमारा टाइप है, तो नई टाइप में क्या होगा, कुछ वस्तुएं खरीदी जाएंगी, है ना, और कुछ वस्तुएं हमारी बेची जाएंगी। ठीक है, मेन बात यहाँ पर ये है कि जितनी वस्तु खरीदी जाएंगी उतनी ही वस्तु बेची भी जाएंगी, है ना भाई। जितनी वस्तु खरीदी जाएंगी उतनी ही वस्तु बेची भी जाएंगी। तो आर्टिकल जो रखने हैं हमें, वस्तु जो रखनी है वो समान रखनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन समझ में आएगा बहुत अच्छी तरीके से। तो क्वेश्चन है पहला, आज का क्वेश्चन है कि 10 के 11 की दर से कुछ वस्तु खरीदी गई। देखो करना क्या है, सबसे पहले आर्टिकल इधर लिख लेने, वस्तुएं, है ना, और रुपए इधर लिख लेने। ठीक है, तो ये कह रहा है 10 की 11, तो 10 रुपए में कितनी वस्तु खरीदी गई, 11 वस्तु खरीदी गई। ठीक है, 10 के 11 की दर से कुछ वस्तु खरीदी गई, कुछ बताएंगे कितनी कुछ वस्तु खरीदी गई, और 11 रुपए की 10 के दर से बेच दी गई। ठीक है, ये तो था सीपी, ये खरीदी गई और बेच दी 11 रुपए की, कितनी, 10 वस्तुएं बेच दी। ठीक है, बात क्लियर है भाई। यही बात दे रखी है सवाल में कि 10 रुपए में 11 वस्तु तो खरीदी गई सीपी, ठीक है, और 11 रुपए में 10 वस्तु बेच दी एसपी। ठीक है, तो करना क्या है, मैंने बताया था कुछ वस्तु खरीदी है उतनी ही वस्तु क्या है, बेची गई है। तो इसका मतलब वस्तु बराबर होनी चाहिए, खरीदी हुई और बेची हुई। तो होगा यहाँ पे, देखो खरीदी कितनी थी 11, बेची कितनी है 10, तो इन वस्तुओं को बराबर करो पहले। तो बराबर जब करोगे तो ऊपर 10 की गुणा करोगे और नीचे 11 की गुणा कर लोगे, और 10 की अगर यहाँ करी तो 10 की यहाँ भी करोगे, 11 की यहाँ करी तो 11 की यहाँ भी करोगे। ठीक है, तो देखो आर्टिकल बराबर 110 खरीदे, 110 ही बेचे, लेकिन 110 खरीदे कितने के थे, 10 गुणा 10 100 रुपए, और बेचे कितने के हैं, 11 गुणा 11 121 रुपए, कितने, 121 रुपए के। तो जब हम प्रॉफिट देखेंगे तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, यहाँ से 100 रुपए पर कितने का रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, 21 का, यानी 21%। डायरेक्ट हम कह देंगे कितना, 21% हमारा प्रॉफिट होगा। ठीक है भाई, तो बात समझ में आ गई होगी। आसान से क्वेश्चन है, और आज इस टाइप के क्वेश्चन सारे खत्म कर लेंगे। जल्दी हम प्रॉफिट एंड लॉस को भी खत्म करने के कगार पर हैं। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट करेंगे बहुत बेहतरीन टॉपिक डिस्काउंट, जिससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आएगा तो डिस्काउंट से आना 99% संभव है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं इसमें। क्वेश्चन है भी हमारा कि 93 रुपए में 60 के हिसाब से कुछ मास्क खरीदे गए हैं। ठीक है, इधर आर्टिकल लिख लोगे या इधर रुपए लिख लो, इधर रुपए लिख लो, इधर आर्टिकल लिख लो। ठीक है, आर्टिकल मतलब वस्तुएं। तो हुआ क्या, सवाल में कह रहा है कि 93 रुपए के हिसाब से कितने 60 मास्क खरीदे गए, इसका मतलब सीपी है। ठीक है, और 93 रुपए में 50 की दर से इन्हें बेच दिया गया है। 93 रुपए में 50 की दर से इनको बेच दिया गया है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, 93 रुपए में 50 की दर से इनको बेच दिया गया। खरीदे कितने थे, 60 खरीदे थे, बेचे कितने, 50, बराबर बेचने हैं, है ना। बराबर बेचोगे तो कैसे करोगे, 60 और 50 का एलसीएम 300, तो ऊपर 5 की गुणा और नीचे कितने गुणा, 6 की गुणा, 300। ये भी 300 आर्टिकल हो गए, 300 आर्टिकल क्या थे, मास्क, है ना,
मास्क खरीदे गए हैं, तो 300 मास्क खरीदे, अब हमने 300 बेच दिए। 5 की गुणा यहाँ करी तो यहाँ भी कर दो, और 6 की गुणा यहाँ करी तो यहाँ भी कर दो, ठीक है। अब देखो थोड़ी सी बात यहाँ सोचने वाली है। अभी पिछले वाले सवाल में मैंने क्या किया था कि इनको ना डायरेक्ट क्या कर दिया था, गुणा करके निकाल लिया था, लेकिन यहाँ पे गुणा करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा हम रेशियो मेथड की तरफ जाएंगे, ठीक है। रेशियो मेथड में क्या होता है, सवाल आसान हो जाता है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन आसान हो जाती है, ज्यादा से ज्यादा हम रेशियो मेथड की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो रेशियो मेथड का मतलब ये है कि सीपी और एसपी का रेशियो ले लो। सीपी कितना हुआ 93 गुणा 5, है ना, और एसपी कितना हुआ 93 गुणा 6। तो 93 से 93 कैंसिल हो जाएगा, यानी सीपी और एसपी का रेशियो कितना हुआ 5:6, यानी 5 रुपए पे 1 रुपए का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, 1 रुपए का प्रॉफिट 5 रुपए पे इंटू 100 यानी 20%, कितना 20% हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो बात समझ में आ गई होगी। यानी रेशियो में क्या है, यहाँ पर अगर हम गुणा करते हैं तो आंसर हो ही आता, 5 की गुणा करते, 6 की गुणा करते, फिर घटा के लिखते और फिर सीपी पे उसका निकालते हैं, तो आंसर वही आता। और इसी काम को मैंने रेशियो से इतने टाइम में खत्म कर दिया, ठीक है। तो बात समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी हमारा 102 रुपए में 27 के हिसाब से, रुपए इधर लिख लेंगे, ठीक है। इतना 102 रुपए में 27 के हिसाब से कुछ पेन खरीदे गए। 102 रुपए में 27 के हिसाब से कुछ पेन खरीदे गए। 102 रुपए में कितने 27 पेन खरीदे गए हैं, ठीक है, पेन खरीद रहे हैं। और उसके बाद 34 रुपए में 8 के हिसाब से उन्हें बेच दिया गया है। खरीदे गए थे और बेच दिया कितने 34 रुपए में 8 के हिसाब से, कितने के हिसाब से 8 के हिसाब से उन्हें बेच दिया गया है, ठीक है भाई। तो पूछा है लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। तो करते हैं अभी लाभ हानि प्रतिशत पूछा, हाँ ठीक है। तो करते हैं सवाल को, होगा क्या देखो, यहाँ होगा अगर आर्टिकल मुझे बराबर करने हैं तो ऊपर 28 8 की गुणा करनी पड़ेगी और नीचे 27 की गुणा करनी पड़ेगी, ऐसे ही करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये होगा कि यहाँ पर 8 की गुणा और यहाँ पर कितने की 27 की गुणा, ठीक है। तो करोगे क्या, सीपी और एसपी का तुम क्या कर लोगे, रेशियो ले लोगे, यानी कितना हो जाएगा 102 गुणा 8 और यहाँ पर 34 गुणा 27, ये हो जाएगा भाई, ठीक है। अब देखो कट होगा क्या, 17 से कट जाएगा, 17 छिक्का 102, ठीक है, और यहाँ पर 17 दूनी 34, और 2 से जब काटोगे तो इसे कितनी बार कट जाएगा 4 बार, 3 से काटोगे 2 बार, 3 से काटोगे 9 बार, यानी कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और ये कितना हो जाएगा 9, ठीक है। तो इससे क्या होगा, सवाल जो है आसान हो जाएगा। सीपी और एसपी का रेशियो तो लेना होता है हमें, सारी चीजें रेशियो ही है, ठीक है। तो 8 से 9 हो गया रेशियो, इसका मतलब 8 रुपए वाली वस्तु पर 8 रुपए वाली वस्तु पर 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया, 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो इंटू 100, 1/8 का मतलब कितना होता है 12.5%, कितना 12.5% का हमें लाभ हो जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होगी सवाल करने में, बहुत आसान से सवाल है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इससे थोड़ा सा चेंज करते हैं। इस तरह के सवाल मैं मानता हूं कि तुम कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हें। थोड़ा सा इससे थोड़ा सा अपर लेवल का सवाल लेते हैं, ठीक है। जैसे अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल है भाई क्या कि 189 में 36 के हिसाब से सवाल है 189 रुपए में, इधर रुपए लिख लोगे, इधर आर्टिकल लिख लोगे वस्तु में, ठीक है। सवाल है 189 रुपए में कितने, 189 रुपए में 36 वस्तुएं खरीदी गई हैं और 189 रुपए में 45 वस्तुएं बेच दी गई हैं, 45 वस्तुएं बेच दी गई हैं। तो प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत पूछा है, ठीक है, प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत पूछा है। तो इस सवाल को तुम्हें खुद करना है, ठीक है, ये तुम्हारे लिए छोड़ देता हूँ, आसान सवाल है करना। और इसका आंसर ना मुझे, इसका आंसर तुम मुझे कमेंट में लिख के देना, ठीक है। इसका आंसर मुझे तुम कमेंट में, आपके लिए है, कमेंट में इस सवाल का मुझे आंसर चाहिए तुम लोगों से, ठीक है। तो एकदम अच्छा आंसर, सटीक आंसर होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बाकी प्रयास जरूर करना है, अगर किसी पे कम भी समझ में आ रहा है तो प्रयास करें, तो ठीक है, वीडियो को रिपीट करके देखें और प्रयास करें अच्छे से अच्छा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये सेम क्वेश्चन था पिछले वाले की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुछ टॉफियां 10 में 11 के हिसाब से खरीदी गई। देखो हुआ क्या है, यहाँ पर हम रुपए लिखेंगे, यहाँ पर हम आर्टिकल लिखेंगे, ठीक है। अब आर्टिकल को कुछ भी हो सकते हैं, टॉफी, बिस्कुट, लड्डू, है ना, समोसे, कुछ भी हो सकते हैं। तो अब हुआ क्या है सवाल में कि 10 रुपए की 11 टॉफियां खरीदी गई हैं पहले, ठीक है। फिर उतनी ही टॉफियां जितनी टॉफियां यहाँ खरीदी गई थी ना, उतनी ही टॉफियां फिर खरीदी गई हैं 9 रुपए में 10 के हिसाब, मतलब 10 रुपए में 9 के हिसाब से, 10 रुपए में 9 के हिसाब से, ठीक है। ये तो खरीदी गई हैं,
ये तो खरीदी गई हैं। उसके बाद में कह रहा है कि सभी टॉफियों को 1 रुपए टॉफी की दर से बेच दिया गया है, यानी एसपी जो है, एसपी क्या है, एक की एक बेचती टॉफी हमने, ठीक है, जो टॉफी बेची गई है वो एक की एक बेच दी, ठीक है। तो बात को समझना, देखो यहाँ पर गड़बड़ क्या करते हैं बहुत से लोग सोचते हैं क्या कि 10 रुपए की कार खरीदी, 10 रुपए की 9 बेच दी, यानी 20 रुपए में 20 खरीदी, एक की एक खरीद दी, तो एक की एक बेच दी, यानी क्या 0% का प्रॉफिट एंड लॉस। तो वो गलत सवाल है बिल्कुल, क्योंकि सवाल में क्या रखा है क्या कि कुछ वस्तुएं यहाँ पर खरीदी गई हैं, उतनी ही वस्तुएं यहाँ पर भी खरीदी गई हैं, और टोटल वस्तुएं बेच दी गई हैं सभी। तो जितनी यहाँ खरीदी गई होंगी ना यहाँ पर, उतनी ही यहाँ पर, और ये सारी मिलाकर यहाँ पर बेची गई होंगी। तो आर्टिकल तो देखो अभी बराबर है। तो ये दोनों जो आर्टिकल है इनको करना है क्या, सेम। क्या करना है, सेम, ठीक है। सेम करने का मतलब ऊपर 9 की गुणा, नीचे 11 की गुणा। अब सेम है, यानी 99 यहाँ पर खरीदी गई, 99 ही यहाँ पर खरीदी गई। यहाँ 9 की गुणा करिए तो 9 की गुणा यहाँ भी, या 11 की गुणा करिए तो यहाँ पर 11 की गुणा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करोगे, देखो 99 यहाँ खरीदी गई, 99 यहाँ खरीदी गई, तो 99 कितना 198, तो 198 यहाँ बेची गई होंगी, तो 198 यहाँ गुणा लगा दोगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि खरीदी कितने की थी, इतने की, ठीक है। कितने हो जाएंगे ये 110 और प्लस 90 तो ये हो गए 90 रुपए की, तो ये खरीदी गई थी, और 110 रुपए की ये खरीदी गई थी, यानी सीपी जो आ जाएगा, सीपी कितना आ जाएगा 200 रुपए, कितना आ जाएगा भाई 200 रुपए। लेकिन एसपी बेची कितने की है, बेच दी कुल 198 रुपए की, कितने की 198 रुपए की, तो लॉस हुआ, कितने रुपए का लॉस हुआ है, 2 रुपए का लॉस हुआ है सीपी पर, यानी 200 पर, तो 200 पर 2 रुपए का लॉस, यानी कितना 1% का लॉस, कितना हो जाएगा भाई 1% का लॉस, ठीक है। तो बात समझ में आ गई होगी, एक बार फिर से समझ लो, सवाल में बोल रखा था, सवाल को एक बार फिर से पढ़ना, क्या कि कुछ टॉफियां 10 रुपए में 11 की दर से खरीदी गई, उतनी ही टॉफियां 10 रुपए में 9 की दर से खरीदी गई, और फिर सभी टॉफियों को 1 रुपए में 1 की दर से बेच दिया गया है, सभी टॉफियों को, यानी जितनी यहाँ खरीदी गई उतनी यहाँ खरीदी गई, फिर सारी टॉफी जो हुई वो हमें यहाँ पे बेच दी गई। तो पहले क्या करोगे, यहाँ पर टॉफी बराबर करोगे, ठीक है, या 9 है या 11 है, तो ऊपर 9 की गुणा, नीचे 11 की गुणा लगा दो, 11 ने 99, यहाँ भी 9 की गुणा लग जाएगी, 9.90 90 रुपए की 99 टॉफी, ठीक है। फिर 11 की गुणा है लगाओ, 11 में 99, या 11 की गुणा है लगाओगे 10 11 110, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 90 रुपए की यहाँ और 110 की यहाँ, तो 200 रुपए की टोटल खरीदी गई है, ठीक है। कितनी 99 या 99 198 वस्तुएं खरीदी गई है ना, 198 टॉफी, तो यहाँ पर भी 198 गुणा कर लो, 198 टॉफी बेचो, तो 198 की गुणा लगा, यहाँ भी लगानी पड़ेगी, तो कितना 198 रुपए की बेच दी होंगी। तो 200 रुपए की खरीदी थी, 198 की बेच दी, यानी 2 रुपए का लॉस हुआ है, 200 पर इंटू 100 यानी 1% का लॉस हुआ है, ठीक है भाई। तो बात समझ में आ रही है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा क्वेश्चन था ये, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या कि 10 रुपए में 4 की दर से संतरे खरीदे गए, इधर रुपए इधर आर्टिकल, वही चीज है, मैं सेम मेथड से ही सारे क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। सेम मेथड से ही हमें पढ़ना है सारे क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन पे नया मेथड अप्लाई करोगे तो वहां पे तुम कंफ्यूज हो जाओगे, बिल्कुल ही करना है, ठीक है। तो होगा पहले को सवाल में क्या रखा है कि 10 रुपए में कितने 4 संतरे खरीदने हैं, ठीक है, संतरे ऊपर लिखता हूं, संतरे 10 रुपए में 4 संतरे खरीदे गए हैं, और उतने ही संतरे 10 रुपए में 5 की दर से खरीदे गए हैं, मतलब 10 रुपए में 5 की दर से उतने ही और संतरे खरीदे गए हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि सभी संतरों को 20 रुपए में 9 की दर से बेच दिया, सभी संतरों को बेच दिया है, ठीक है। ये थी सीपी, दोनों ये दोनों सीपी थे, ये बेच दिया है 20 रुपए में 9 की दर से, ठीक है। तो बात वही आ गई फिर से कि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर बराबर बेचे गए थे, तो इनको क्या करोगे फिर से, इनको सेम बनाना पड़ेगा, क्योंकि जितने यहाँ पर खरीदे हैं उतने ही यहाँ पर खरीदे हैं, सेम बता रखा है, ठीक है। तो ऊपर 5 की गुणा, नीचे 4 की गुणा, 5 की गुणा यहाँ कर दो और 4 की गुणा यहाँ कर दो, इसका मतलब 50 रुपए के ये खरीदे गए थे और 40 रुपए के ये खरीदे गए थे। अब कितने हो गए भाई यहाँ पर, यहाँ देखो 25 यहाँ पर हो गए, और कितने यहाँ पर कितने हो गए, सॉरी 20 यहाँ हो गए, 20 यहाँ हो गए, कितने हो गए 40 हो गए, ठीक है। अब करना क्या पड़ेगा, थोड़ी सी यहाँ पे समझना है सवाल को कि सीपी जो मेरा एक तरीके से आया, सीपी आया कि 90 रुपए में मैंने, ध्यान देना भी 90 रुपए में मैंने कुल 20 यहाँ 40
संतरे खरीदे, 90 रुपए में कितने 40 संतरे मैंने खरीदे, तो होगा क्या आप देखो, जितने खरीदे हैं उतने ही बेचे होंगे, ठीक है। अगर 40 यहाँ है तो यहाँ भी 40, यानी ये बराबर होना चाहिए, तो ऊपर 9 की गुणा लगा दोगे और नीचे 40 की गुणा, तो बराबर हो गया, यानी 360 360, ठीक है। तो क्या करोगे, यहाँ पर 9 की गुणा और यहाँ पर कितने की 40 की गुणा, ठीक है। रेशियो ले लोगे, सीपी और एसपी का रेशियो तुम लोगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भी ये 90 गुणा 9 अनुपात 20 गुणा 40, ठीक है, ये हो जाएगा। तो जब सॉल्व करोगे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, यानी कितना 9 × 81 और ये हो जाएगा 40 × 80, कितना हो जाएगा भाई 80, ठीक है। तो इस बार क्या हुआ है, 80 रुपए की वस्तु खरीदी थी और कितने की, सॉरी 81 रुपए खरीदी थी और कितने की बेची है 80 की, तो लॉस हुआ है। लॉस कितना हुआ है, 1 रुपए का कितने पर 81 पर इंटू 100, ठीक है। तो इतना हमारा लॉस हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा कितना 100/81, ठीक है। तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इतना भी हम आंसर दे सकते हैं, या फिर 1 पॉइंट कुछ करके होगा, ठीक है। 1 से ही 19/81 यहाँ पर कितना आंसर हमारा होगा, ठीक है। तो ये भी आंसर हमारा हो सकता है और ये भी हमारा आंसर हो सकता है, ठीक है। ये दशमलव में भी कुछ हो सकता है, तो वो हम ऑप्शन से देख लेंगे, हमें ज्यादा यहाँ पे गुणा भाग दिखाने की अपनी ज्यादा ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि हमने भी गुणा भाग सीखी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इतना आंसर दे सकते हैं, इतना, या फिर अप्रोक्सीमेशन भी हम लगा सकते हैं, ऑप्शन दूर दूर होंगे तो हम देख लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम अपनी सीट का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 20 रुपए में 6 के हिसाब से कुछ वस्तुएं खरीदी गई, तो रुपए और आर्टिकल, यही चीजें हमें लिखनी है, ज्यादा चीजें कुछ नहीं लिखनी, ठीक है। इतना 20 रुपए में 6 आर्टिकल हमने खरीदे हैं, और फिर उसके बाद में कह रखा है क्या कि 25 रुपए में 8 आर्टिकल, उतने ही आर्टिकल हमने 25 रुपए में 8 की दर से खरीदे हैं, ठीक है। कह रहा है सवाल में क्या कि 20 रुपए में 6 के हिसाब से कुछ वस्तुएं खरीदी गई तथा 25 रुपए में 8 के हिसाब से उतनी ही और वस्तुएं खरीदी गई, यानी जितनी यहाँ खरीदी गई थी उतनी ही यहाँ पर खरीदी गई हैं, ठीक है। देखो ये क्या होती है, ये दर होती है, दर, इस रेट से खरीदना। अब कितना खरीदा ये इन्होंने नहीं किया, ठीक है, पर इतना बता रखा है जितनी यहाँ खरीदी थी उतनी यहाँ खरीदी है, ठीक है। उसके बाद में कह रखा है कि 31 रुपए में 8 की दर से, 31 रुपए में 8 के हिसाब से सारी वस्तुएं बेच दी गई, तो लाभ तथा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये बेची है, यानी ये क्या है एसपी है हमारा, और ये खरीदी थी दोनों, तो ये हमारे सीपी है, ठीक है। लेकिन बाद में बात क्या बता रखी थी कि जितने यहाँ खरीदी हैं उतनी ही यहाँ खरीदी हैं, तो बराबर कर लोगे, बराबर करोगे, ऊपर 4 की गुणा नीचे 3 की गुणा, 24 हो जाएंगे, 24, ठीक है। अब यहाँ 4 की गुणा और यहाँ 3 की गुणा, तो 20 चौक 80 यहाँ हो जाएगा और 25 की 75, 20 चौक 80 यहाँ हो जाएगा और 25 की 75 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, यहाँ पर कितनी खरीदी है 24, यहाँ भी कितनी खरीदी है 24 मिला के कितनी खरीद ली 48। अब जो 48 खरीदी है तो यहाँ 48 के 48 बेच दी, सारी बेच दी, यानी कितना 8 6 48, 6 की गुणा कर लोगे, 6 की गुणा कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ से जब तुम सीपी और एसपी का रेशियो लोगे, सीपी और एसपी का रेशियो जब तुम लोगे तो कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा कितना 155, है ना, 80 और 75 कितना हो जाएगा 155, और अनुपात ये कितना हो जाएगा 31 गुणा 6, कितना हो जाएगा भाई 31 गुणा 6, ठीक है। तो जब 31 से काटो कितनी बार 5 बार कट जाएगा, यानी अनुपात कितना आ जाएगा 5:6 का। तो ये होता है हमारे रेशियो मेथड का फायदा, है ना भाई। हो तो सवाल वहां से भी जाता है 31 गुणा 6 करके और काटा पीटी करते रहते और जिंदगी बिता देते उसी में, ठीक है, होते वहां से भी जाता सवाल। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आसान हो गया कि 5 रुपए की वस्तु को 6 रुपए की जब हमने बेचा है तो प्रॉफिट कितने का हुआ होगा, प्रॉफिट हुआ होगा 1 रुपए का, कितने पर 5 रुपए पर इंटू 100, यानी कितना 20% हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 20 से 30 सेकंड में सवाल हम कर जाएंगे, कोई हमें परेशानी, कोई दिक्कत, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी टाइप का, फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अपर लेवल पर, ठीक है, थोड़ा सा अच्छे लेवल पर बढ़ते हैं फिर, ठीक है। तो देखते हैं अभी क्वेश्चन है अगला कि 20 रुपए में 6 वस्तुएं खरीदी गई, इतना 20 रुपए में 6 वस्तुएं खरीदी गई, उसके बाद 26 रुपए में 8 की दर से उससे दुगनी वस्तुएं खरीदी गई। देखो ये सवाल अच्छा है, कितना 26 रुपए में 8 की दर से दोगुनी, यानी जितनी यहाँ खरीदी गई है ना उसकी दोगुनी नीचे खरीदी गई है वस्तुएं, ठीक है। तो उसमें बाद में कह रहा है क्या कि दोनों को मिलाकर, अब दोनों मिला दी कितनी 118 रुपए में 24 की दर से बेच दी, 118 रुपए में 24 की दर से बेच दी है, ठीक है।
तो अब देखो सवाल कितना अच्छा सवाल है, सवाल को समझना, ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ पर जितनी वस्तुएं हमने खरीदी हैं उसकी दोगुनी यहाँ पर खरीदी हैं और सारी वस्तुएं मिलाकर यहाँ पर बेच दी हैं, ठीक है। तो होगा क्या, देखो यहाँ पर 6 यहाँ पर 8, तो पहले बराबर करो, सबसे पहला काम बराबर करने का, ये 24 और ये भी 3 की गुणा लगाते 24, ठीक है, हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली यहाँ पर, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब होगा क्या, यहाँ पर जितनी खरीदी है उसकी दोगुनी यहाँ पर खरीदी है, यानी 1 गुनी तो यहाँ होगी और कितनी, 2 गुनी यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। तो ये कितनी होगी 24 और ये कितनी होगी 48। यहाँ कितनी गुणा लगाइए 4 की, तो यहाँ 4 की गुणा लगा दोगे और यहाँ कितने गुणा लगाइए 6 की, तो यहाँ 6 की गुणा लगा दोगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, बहुत बढ़िया। चलो तो ये कितना हो जाएगा 20 चौक 80 और 26 सिक्का कितने हो जाएंगे, 26 सिक्का हो जाएंगे कितने, 6 36 का 6 हासिल 3 और 12 3 15 यानी 156, कितना हो जाएगा 156 हो जाएगा ये। अब हुआ क्या, देखो ये 24 और ये 48, 24 और 48 कितनी हो जाएंगी 72, तो यहाँ पे 72 वस्तुएं बेची गई होंगी यानी 3 की गुणा लगा दोगे, ठीक है भाई। ये तो कितनी होगी, ये 24 आर्टिकल 24 वस्तुएं होगी और ये 24 तो नहीं 48 वस्तुएं यानी 2 गुनी थी ना, तो ये 24 और ये 48 72 बेची हुई होंगी, तो यहाँ 72 बनाओ यानी 3 की गुणा कर लोगे, यहाँ 3 की गुणा, तो यहाँ भी भैया 3 की गुणा, ठीक है। तो अब क्या करोगे, छोटा सा काम, क्या सीपी और एसपी का रेशो, सीपी कितना आ गया हमारा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 236, भाई 150 और 180 कितने हो गए 230, 230 और से 236, तो 236 यहाँ पर सीपी आ गया और एसपी हमारा कितना आ गया 118 गुणा 3, ठीक है, कितना आ गया 118 गुणा 3, ठीक है। तो रेशियो का देखो यही फायदा होता है, बस मैं यही फायदे के लिए तुमसे कहता हूँ कि 118 दूनी 236 ये और 2:3, कितना हो गया 2:3। प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हमारा हो जाएगा यहाँ से कितना कि 2 रुपए की वस्तु थी उस पर 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया यानी इंटू 100 कितना 50% का यहाँ से हमें प्रॉफिट मिल गया, ठीक है। तो बात समझ में आ गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लेने की कोशिश करते हैं इसमें और, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं, ये मिटा देता हूं पहले मैं। अगर किसी को भी कोई बात समझ में नहीं आती है तो वो क्वेश्चन को रिपीट करके देखे, अच्छी तरीके से पूरा ध्यान लगा के सब कुछ देखे, चेक करें, है ना। और फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो फिर कमेंट सेक्शन खुला हुआ है हमारा, कुछ भी पूछ सकते हो, ठीक है, बिना कोई परेशानी के पूछ सकते हो, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आती तो लाइक तो जरूर किया करो और कमेंट भी अपना कर दिया करो, कुछ भी जो भी तुम्हारे मन में आता है कि हाँ अच्छी क्लास लगी है तो इसके लिए ये कमेंट अच्छा रहेगा, ठीक है। तो कमेंट भी हमें करना है। बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सारी चीज़ें तुम्हें पता है, भली बात ही जानते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला। सवाल है कि एक फल विक्रेता ने एक्स अमरूद मतलब आर्टिकल हुआ, ठीक है, एक्स अमरूद वाई रुपए में खरीदे, ठीक है। एक व्यक्ति ने एक्स अमरूद वाई रुपए में खरीदे और वाई अमरूद एक्स रुपए में बेच दिए, वाई अमरूद एक्स रुपए में बेच दिए हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, रुपए इधर लिखने और आर्टिकल, गड़बड़ मत कर देना इसमें, बस जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से समझना, गड़बड़ नहीं कर देनी। सवाल में कह रहा है क्या, एक बार फिर से समझ लो कि एक्स अमरूद मतलब ये आर्टिकल को एक्स अमरूद वाई रुपए में खरीदे, ठीक है, ये तो खरीदे हैं। उसके बाद वाई अमरूद एक्स रुपए में बेच दिए, ये बेच दिए यानी एसपीए है। बात क्लियर है। तो पूछ रहा है कि यदि x जो है, यदि x इज ग्रेटर देन y यानी x y से बड़ा है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। तो ध्यान से समझना है क्या होगा यहाँ पे। मैंने अभी क्या बताया था थोड़ी देर पहले कि हमें करना क्या है, आर्टिकल को बराबर करना है, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे y की गुणा लगा लो और यहाँ पे x की गुणा लगा लो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, y में y की गुणा और यहाँ x में x की गुणा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर और बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो वाई स्क्वायर में मैंने चीजें खरीदी थी और एक्स स्क्वायर में मैंने बेच दी है। सवाल में कह रखा है कि एक्स जो है बड़ा है, अगर एक्स बड़ा है तो एक्स स्क्वायर भी वाई स्क्वायर से बड़ा होगा। इसका मतलब जो सेलिंग प्राइस है हमारा ज्यादा है और कॉस्ट प्राइस हमारा कम है, ठीक है। यानी बेची गई है ज्यादा पर और खरीदी गई थी कम पर, इसका मतलब क्या, प्रॉफिट हुआ होगा, है ना, प्रॉफिट हुआ होगा। मैंने बताया है प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, बता रखा है ना। तो ये हो जाएगा हमारा प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट हमारा हो जाएगा क्या कि एसपी कितना है एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और किस पर होता है, सीपी पर, यानी अपॉन में कितना वाई स्क्वायर इंटू में 100, तो ये हमारा परसेंटेज प्रॉफिट होगा,
ठीक है, ये हमारा परसेंटेज प्रॉफिट होगा। और ऐसे क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं, कभी भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। इसमें काफी सारे डाउट भी बनते हैं, ठीक है, कोई x में से y हटा देगा, कोई y में से x हटा देगा, कोई x स्क्वायर नीचे रख देगा, इस तरीके से करके ऑप्शन भी हमें मिलते हैं। तो अच्छे से समझ लेना है क्या कि जब इसने बता रखा है कि x जो है y से बड़ा है तो x स्क्वायर भी y से स्क्वायर से बड़ा होगा। अब x स्क्वायर क्या है, SP है, यानी ये क्या है, ये विक्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य है। अगर विक्रय मूल्य ज्यादा है क्रय मूल्य से, अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा है तो सीधी सी बात है प्रॉफिट होगा, ठीक है। प्रॉफिट हुआ कितने का, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, और कितने पर, CP पर होता है, ये मैंने बता ही रखा है पीछे, वाई स्क्वायर पर इंटू 100 और परसेंटेज पीछे लगाते हैं, ठीक है। तो इतना हमारा हो जाएगा। बाकी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये अच्छे क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो होगा क्या, सवाल में दे रखा है कि एक दुकानदार ने कुछ पेन 60 रुपए में 20 की दर से, ठीक है, कुछ पेन 60 रुपए में, यहाँ रुपये लिख लोगे और यहाँ आर्टिकल लिख लोगे, ठीक है। तो कुछ पेन कितना, 60 रुपए में 20 की दर से खरीदे, ठीक है। उतने ही पेन 40 रुपए में 30 की दर से खरीदे हैं, ठीक है। उतने ही पेन 40 रुपए में 30 की दर से खरीदे हैं। इसके बाद इससे पता चलता है कि उसने सिर्फ 60% ही पेन खरीदे हैं, यानी यहाँ पे ये से पता कि उसने केवल 60% ही पेन खरीदे हैं, 60% ही पेन खरीदे हैं। तो शेष पेन मतलब कितने हुए, 40%। तो शेष पेन यानी 40% पेन वह 75 रुपए में 25 की दर से खरीदता है, 75 रुपए में 25 की दर से खरीदता है वो, ठीक है। तो इस तरीके से खरीदने चला गया। और यदि सारे पेनों को मिलाकर, सारे पेनों को देखो, ये तो इस बार इसने खरीदे ही खरीदे हैं, इस बार जो है इसने ये सारे पेन खरीदे ही खरीदे हैं। और उसके बाद जब ये सारे पेन आ जाएंगे तो उनको SP यानी बेच देगा कितना, 35 रुपए में 12 की दर से, कितना, 35 रुपए में 12 की दर से बेच देता है। तो बताना है प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। तो लाभ या हानि क्या होगी। देखो जबरदस्त सवाल है, एकदम बेहतरीन सवाल है, अगर ध्यान से नहीं समझोगे तो कुछ नहीं आएगा, ठीक है, बिल्कुल पकौड़े से बिक जाएंगे तुम्हारे। तो जरा ध्यान से समझना, सवाल में क्या रखा है कि स्टार्टिंग में 60 रुपए में 20 पेन खरीद के लाया, फिर 40 रुपए में 30 पेन उसने खरीद लिए। उसने देखा कि कुल जितने पेन उसको खरीदने थे उसका कुल 60% ही खरीद पाया, शेष पेन यानी 40% फिर से खरीदने गया, तो 75 रुपए के 25 पेन और खरीद लिए और सारे मिला के 35 रुपए के 12 की दर से बेच दिए हैं, ठीक है। तो करोगे क्या, देखो अब यहाँ पे क्या है ना, कई सारी चीजें ऐसी है कि जिन्हें हम सॉल्व कर सकते हैं काट के। जब 60 रुपए में 20 पेन खरीदे हैं तो 20 से काटोगे, 20 से कम 20 और 20 दिया 60, है ना। इसका मतलब ये हो जाएगा कि 3 रुपए में एक पेन खरीदा होगा, ठीक है। यहां से काट सकते हो 0 0, यानी 4 रुपए में कितने, 3 पेन खरीदे होंगे। बात क्लियर है। अब ये पता है कि जितने पेन यहाँ खरीदे हैं उतने ही पेन यहाँ खरीदे हैं। इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ भी 3 खरीदे होंगे, 3 की गुणा करके कितने रुपए में, 9 रुपए में, 9 रुपए में 3 पेन यहाँ पर और यहाँ 4 रुपए में 3 पेन। तो कितने पेन खरीदे कुल मिला के, यहाँ पे 6 पेन। कितने पेन खरीदे, 6 पेन। अगर रेशो देखें तो कितने का हो जाएगा, 20% का देखें तो यहाँ पे 6 और 4 का रेशो। इसका मतलब 6 यहाँ पर खरीदे होंगे, 4 यहाँ पर खरीदे होंगे। तो यहाँ तो 6 खरीद लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो 6 खरीद लिए हैं। अगर यहाँ देखें तो यहाँ से फिर से कट जाएगा, 25 से कम 25 और 25 थी 75, ठीक है। कितना, 25 थी 75, 3 बार हट जाएगा। अब 6 पेन तो यहाँ खरीद लिए, यहाँ कितने खरीदने हैं, 4। कितने खरीदने हैं, 4, क्योंकि 6 अनुपात 4 के अनुपात में खरीदने हैं ना, 60% या 40%। तो यहाँ तो 6 खरीद लिए, यहाँ 4 खरीदने हैं। तो कितने हो जाएंगे बताओ, 4 की जब मैं यहाँ गुणा लगा दूंगा, 4 पेन यहाँ खरीद लेगा तो 4 की गुणा यहाँ लगा कितने की, 12 रुपए के ये पेन खरीद लिए, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखें तो कितने, 6 यहाँ पर खरीदे और 4 यहाँ पर खरीदे, यानी कुल कितने पेन खरीदे हैं, 10, ठीक है। और ये खरीदे हुए हैं CP, और कितने रुपए खरीदे हैं अभी, 9 यहाँ, 4 यहाँ, 13 और 12 कितना, 25। तो 25 रुपए में जो खरीदे हैं उसने, कितने पेन खरीदे हैं अभी, 25 रुपए में 10 पेन खरीदे हैं, ठीक है। अगर मैं इनको सोल्व करने जाऊंगा, इधर को थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं। तो जो CP है हमारा कितना, ठीक है, CP को ध्यान से देखो। तो CP क्या करो, यहाँ से 5 से काट लो, 5 पंजे 25, यानी 5 रुपए में रुपए, और इधर लिख दे रहा हूँ आर्टिकल, ठीक है। तो 5 रुपए में कितने, 5 दूनी 10, 2 आर्टिकल, ठीक है। 35 12 ये कटेगा नहीं, तो इसको SP को ऐसे लिख लो, 35 12, ठीक है, ये हो जाएगा।
अब जब सोल्व करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, देखो जितने यहाँ खरीदे थे उतने यहाँ बेचे हैं, तो यहाँ 6 की गुणा और यहाँ भी 6 की गुणा, यानी 30 रुपए में खरीद के लाया था, 35 रुपए में बेच दिए तो प्रॉफिट हुआ है ना। 30 रुपए में खरीद के लाया था, 35 रुपए में बेच दिए तो प्रॉफिट हुआ है कितने का, 5 का, कितने पर, 30 पर इंटू 100, यानी कितना हो जाएगा 5 × 30, यानी 1/6 गुणा 100, और 1/6 कितना होता है परसेंटेज में, 16 से ही 2/3%। कितना होता है, 16 से ही 2/3%। तो इतना जबरदस्त सवाल था ये, बहुत बेहतरीन सवाल था। एक बार फिर से समझ लो इस सवाल को। सवाल में कह रहा है कि 60 रुपए के 20 पेन पहले खरीदे, 40 रुपए के 30 पेन फिर खरीदे, ठीक है। और ये जब देखा तो उसको लगा कि वो 60% ही पेन खरीदे, 40% और अभी खरीदने, और वो पेन खरीदे उसने कितना, 75 रुपए में 25 की दर से, और सबको मिला के 35 में 12 की दर से ये बेच दिया है। तो पहले तो इसी बात को सोल्व करना है, ठीक है। देखो अगर तुम इसको ऐसे ही सोल्व करने लग गए तो बहुत बड़ा सवाल सा बनता चला जाएगा और दिक्कत हो जाएगी सवाल करने में। तो मैंने करा क्या भाई, ये दर ही तो है तो दर को तो छोटा कर सकता हूं मैं, है ना भाई। जैसे ये है कि भैया मैं 10 रुपए में 5 टॉफी खरीद रहा हूं, है ना, 10 रुपए में मैं 5 टॉफी खरीद रहा हूं, तो इसको मैं इतना भी तो कह सकता हूं क्या, 5 से इसको काट के कि 2 रुपए में 1 टॉफी, तो ये भी तो दर ही है। तो इस दर को मैंने सोल्व कर लिया, और दर को सोल्व कर लिया, यहाँ पे कितना 20 से काट दिया 3 बार, यानी 3 रुपए में 1 पेन, और यहाँ 4 रुपए में 3 पेन, यानी यहाँ पे बराबर पेन खरीदे गए थे, जितने यहाँ उतने यहाँ, तो 3 यहाँ 3 यहाँ, 3 यहाँ गुणा कर दो 9, तो 9 रुपए में ये, 4 रुपए में ये, 3 और 3 6 पेन खरीद लिए मैंने। 6 मतलब देखो 60% जब खरीदना था, 60% मतलब 6:4 के अनुपात में खरीदना था मैं, तो 6 तो यहाँ खरीद लिए हैं, 4 और खरीदने हैं, तो 4 यहाँ करोगे 25 से काट दो, 25 से 75, ये 1, तो यहाँ पे 3 रुपए में 1 खरीदा था, तो 4 कितने रुपए में खरीदोगे, 12 रुपए में, तो टोटल खरीदे हुए 6 4 10 पेन यहाँ पे लिख लोगे, और 9 4 13 और 12 25, 9 4 13 और 12 25, 25 रुपए में 10 पेन खरीदे हैं, 35 रुपए में 12 पेन बेच दिए हैं, ठीक है। अब देखो अगर तुम्हें वो बात ना लिखनी तो इसमें यहाँ पे बराबर भी कर सकते थे, फिर 60 बना लेते तो इस बात को ही बनती। मैंने इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लिया, 5 से काट लिया इसको, 5 को 5 5 25, 5 10, तो 5 रुपए में 2 पेन, और यहाँ 35 रुपए में 12 पेन, तो ऊपर बराबर पेन कर लिए 12, ये 12 कर लो 6, और ये 6 गुणा लगा दो, यानी 30 रुपए खरीदे थे, 35 के बेच दिए, 5 रुपए का प्रॉफिट, 30 पर इंटू 100, यानी 1/6, 16 से 2/3% का हमें लाभ हो जाएगा, ठीक है भाई। तो बात समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा और अच्छे क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। इसे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, वैसे हाई लेवल है ये जो क्वेश्चन था हमारा, ये जो क्वेश्चन है हमारा, इस टाइप के क्वेश्चनों का हाई लेवल है बिल्कुल, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन तुम्हें कभी कभी सीजीएल वगैरह, सीएचएसएल वगैरह, सीजीएल मेंस में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये हाई लेवल था इस क्वेश्चन का। बाकी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं थोड़ा सा और अच्छा सा, ठीक है। इससे अलग टाइप होगी पर वो, ठीक है, देखते हैं। जैसे होगी यही, लेकिन इसमें ही 2-3 बातें जोड़ दी गई होंगी। जैसे सवाल में दे रखा है यहाँ कि 25 रुपए में 16 पेन खरीदे गए, तो खरीदे गए आर्टिकल कितना, 25 रुपए में 16 पेन खरीदे गए हैं, 12 रुपए में 5 पेन की दर से बेच दिए गए हैं, ठीक है। मतलब जितने खरीदे गए उतने ही हमने बेच दिए। तो ये कह रहा है कि कुल जो फायदा हुआ है, यानी कुल जो प्रॉफिट हुआ है, कुल प्रॉफिट जो हुआ है वो बता रहा है कि 134 रुपए का कुल प्रॉफिट हुआ है। तो पूछ रहा है कि पेनों की संख्या क्या थी, पेन कितने थे, ठीक है। पूछा है क्या, पेन कितने थे। तो बेहद आसान सा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। क्या करोगे, आर्टिकल बराबर करने पड़ेंगे पहले, ये नीचे 16 गुणा कर लोगे, ऊपर कितने गुणा कर लोगे, नीचे 16 के ऊपर कितने गुणा करोगे भाई, नीचे ऊपर कर लोगे 5 की, तो यहाँ 5 की गुणा और यहाँ पर कितने की 16 की गुणा, ठीक है। तो जब सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 25 पंजे 125 रुपए में, है ना। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 120 और ये 156, कितना हो जाएगा भाई 156 नहीं, ये हो जाएगा तुम्हारा 1272 का 2 हासिल 7 192, कितना हो जाएगा 192। यानी कहने का मतलब ये है कि जब मैंने 80 पेन खरीदे और 80 ही पेन बेच दिए, जितने खरीदे उतने ही पेन बेच दिए, तो 80 पेनों पर क्या हुआ, यहाँ पर हमें क्या देखना है कि 80 पेनों पर क्या हुआ है। मुझे 80 पेनों को मैंने 125 रुपए का खरीदा था, 192 का बेच दिया, यानी कितने का प्रॉफिट मैंने यहाँ पर कमाया, तो यहाँ कमाया मैंने कितने का 67 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। कितने कमा लिया भाई, 67 रुपए का प्रॉफिट, यानी 80 पेनों की खरीद और बेच में मैंने 67 रुपए कमा लिए। लेकिन ये कह रहा है कि प्रॉफिट कितना होना है 134 का, तो कितना गुना इसका 2 गुना 134,
तो यहाँ पर क्या होगा, इसका भी 2 गुना हो जाएगा, कितना 2 गुना, तो कितना 160 पेन, कितना 160 पेन। इसका मतलब 160 पेनों की खरीद बेच करी होगी। मेरे पास कितने पेन होंगे, 160, कुल पेन कितने होंगे 160, ठीक है। देखो इन पेनों को अब क्या करना है, ये देखो ये खरीदे गए हैं और ये बेचे गए हैं, यानी ये सेम 80 ही पेन है, 80 पहले खरीदे गए फिर वे बेच दिए गए। ऐसा मत करना 80 है 80 है 160 कर दो, गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो 80 पेन यहाँ पहले खरीदे थे मैंने यहाँ पे, ठीक है, फिर उन्हीं 80 को बेच दिया है, तो 80 ही पेन है, तो 80 पेनों की खरीद बेच पर मुझे 67 रुपए का यहाँ से प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। लेकिन सवाल में बता रखा है कि 134 का प्रॉफिट है, यानी 67 दूनी 134, तो इसका भी 2 गुना कर दो, कितना 80 दूनी 160, तो 160 पेन मैंने खरीदे होंगे और वो 160 ही बेचे होंगे, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। एक क्वेश्चन और ले लेता हूं इसी टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी 15 रुपए में 4 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी गई, ठीक है। 15 रुपए में 4 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी गई हैं, ठीक है, ये खरीदी गई हैं और बेचा गया है। फिर क्या बेचा गया है, सवाल में कह रहा है कि 25 रुपए में 6 की दर से वही वस्तु बेच दी है, ठीक है। 25 रुपए में 6 की दर से वह वस्तु बेच दी है, तो कुल जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है, कुल प्रॉफिट 25 रुपए का हुआ है, ठीक है। तो पूछ रहा है क्या, वही बात पूछा है कि वस्तुओं की संख्या कितनी थी। तो बेहद आसान सा सवाल है ये, फिर से, ठीक है। करोगे क्या यहाँ पर, इनको बराबर करना है, प्रॉफिट जितनी खरीदी है उतनी बेची है, तो ऊपर कितना 3 की गुणा कर दोगे, यहाँ पर 2 की गुणा, ये 12 ये भी 12, ठीक है। तो 12 खरीदी 12 ही बेच दी, ऊपर 3 की गुणा करो, 15 की 45 रुपए खरीदी और यहाँ 2 की गुणा कर दो, कितना 25 दूनी 50 की बेच दी, ठीक है। तो 12 वस्तुओं की खरीद और बेच में मुझे क्या हुआ, 12 वस्तुओं की खरीद और बेच में क्या हुआ, 45 की खरीदी थी और वही 50 की बेच दी, तो 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, कितने का 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। सवाल में कह रहा है कि 25 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो अगर 25 रुपए का प्रॉफिट हुआ है कितना 5 गुना, तो यहाँ 5 गुनी ही वस्तु बेची खरीदी गई होंगी, तो कितना 60 वस्तुएं, कितनी हो जाएंगी 12 पंजे 60 वस्तुएं, ठीक है। तो 60 वस्तुएं मेरी खरीदी बेची गई थी। बात क्लियर है। तो बेहद आसान से क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक आध क्वेश्चन और लेते हैं, फिर वीडियो का लास्ट करते हैं, ठीक है। तो बेहद आसान से क्वेश्चन है, और जो मैंने क्वेश्चन तुम्हें दिया था बीच में, तो उसका आंसर तुम्हें जरूर कमेंट में देना है। एक क्वेश्चन और मैं देख लेता हूँ इसी टाइप का, अगर कोई अच्छा सा क्वेश्चन होगा तो, ठीक है। देखते हैं भी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आदमी 2 रुपए में 3 संतरे खरीदा 2 रुपए में 3 संतरे, ठीक है, ऑरेंज। 2 रुपए में 3 संतरे खरीदे हैं और फिर क्या कह रहा है कि 1 रुपए में 1 संतरा बेच दिया है, कितना 1 रुपए में 1 संतरा बेच दिया है, ठीक है। सवाल में कह रहा है कि 10 रुपए का लाभ कमाने के लिए 10 रुपए का लाभ कमाना है उसे, 10 रुपए का लाभ कमाने के लिए उसे कितने संतरे बेचने होंगे, आसान सवाल है बिल्कुल, ठीक है। कितने संतरे बेचने होंगे, संतरे पूछे हैं कितने बेचने होंगे, ठीक है। तो बताओ भी, 3 ही यहाँ पर बेचे होंगे, अगर 3 संतरे खरीदे तो 3 यहाँ पर बेचे होंगे, तो 3 की गुणा लगा दो, यहाँ पर इतना हो जाएगा, ठीक है। यानी 3 संतरों की अगर बात करें, तो 3 संतरों की खरीद बेचकर मुझे 2 रुपए की मैंने खरीदे थे, 3 रुपए के मैंने बेच दिए, तो कितना 1 रुपए का लाभ हुआ है, 1 रुपए का लाभ हुआ है। लाभ कितने का चाहिए अभी मुझे, 10 रुपए का। लाभ कितने का चाहिए, 10 रुपए का, यानी 10 गुना, तो संतरे भी 10 गुने ही मुझे बेचने होंगे, यानी कितना 30 संतरे मुझे बेचने होंगे, ठीक है। 30 संतरे मुझे बेचने होंगे, ठीक है। तो बात समझ में आ गई होगी। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तुम्हें तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पर जितना मैंने तुम्हें कराया है उतना कर लेना, बाकी कल को यहीं से अगली वीडियो में यहीं से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। काफी अच्छे क्वेश्चन हम लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, और जल्दी प्रॉफिट एंड लॉस को खत्म कर देंगे, ठीक है। उधर हमने परम्यूटेशन खत्म कर दिया दूसरी साइड में, ठीक है। परम्यूटेशन में आगे जो वीडियो हमारी आएगी कॉम्बिनेशन को पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन को भी उधर 2 दिन में खत्म कर लेंगे, और इसको भी हम जल्दी प्रॉफिट एंड लॉस को खत्म कर लेंगे, ठीक है।
तो देखो अभी मैं तुम्हें बता दूं, जो अभी तक नहीं पढ़ रहे हैं तो तैयार हो जाओ, बिल्कुल लॉकडाउन खुल जाएगा, कुछ ही दिन का लॉकडाउन रह रहा है, खुल जाएगा और उसके बाद सीधी सीधी तुम्हें तुम्हारी जो भर्ती प्रक्रिया है वो आरंभ हो जाएगी, ठीक है, यूपीएससी के लिए, और जल्दी से एग्जाम भी होगा। तो जो अभी तक हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, मैं उनसे बता दूं कि अब बहुत अच्छा समय है तुम्हारे जागने का। अगर नहीं जाओगे तो जिंदगी भर सोते रह जाओगे, ठीक है। तो अपना घर पर रहो, सेफ रहो, सुरक्षित रहो, बाकी पढ़ते रहो। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।